ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੋਵਲ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ? 30ਵਾਂ। ਅੱਜ 30ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 30ਵੇਂ ਭਾਗ ਨਾਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ। अच्छा तो ऐसा कहो ना कि राजन भाई की यादें रहती हैं सारा दिन आपके साथ। रोही की ऐसी शरारत भरी बातें सुनकर आशा गुलाब के जैसे खिल गई। वो अपनी तीनों नंदों के साथ बहुत खुश थी। हंसी मजाक तो बात बात पर चलता। नीतू सो चुकी थी खाना खाकर। शक्कू और रोही भी आशा भाभी के साथ वहीं बातें कर रही थीं। आशा प्यार से शक्कू के सिर को सहला रही थी, मगर शक्कू तो कहीं और ही खोई हुई थी, शायद राजा की यादों में। उसके अंदर जैसे वीरानी सी छाई हुई थी, एकदम खामोशी सी। कुछ सोचती रही। उसकी ज़िंदगी तो ऐसी थी जैसे जे ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। वक्त भी कितना जालिम था, कटते नहीं कट रहा था, पल पल बढ़ता ही जा रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। राजा का फ़ोन नहीं आया। राजा को फ़ोन करते उनसे हर तरह का संपर्क करने की कोशिश की। सारी कोशिशें बेकार होती रहीं। हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने होते रहे, मगर राजा से कोई बात ना हो सकी। राजा का कोई फ़ोन ना आया, कोई तार नहीं आई। शक्कू और रोही दोनों ही अब आशा के साथ रह गई थीं। अभी पिछले ही साल नीतू की शादी भी हो गई थी। किस्मत से उनके दोनों जीजे डॉक्टर थे। शक्कू की पढ़ाई तो अब ख़त्म हो चुकी थी। रोही बस फाइनल ईयर में थी। घर में रहने के बावजूद उसका अकेले मन ना लगता। आशा भाभी ज़्यादातर अपने काम में बिज़ी रहती, पर अब सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी भाई और भाभी की प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी कैरी। दूसरी तरफ शाहीन दीदी के यहाँ खूबसूरत सा बेटा हुआ था जिसका नाम था अम्मू। ऐसे कुछ खुशी के मौक़ों पर दिल खुश हो जाता शक्कू का, वरना खुशी के नाम से तो आशा भाभी और रोही ही बची थीं। जब कैरी इस दुनिया में आई तो राजन भाई बोले, शक्कू इसका नाम तुम रखो। तो शक्कू के दिमाग में ये प्यारा सा नाम उभर आया। तब से सब इसको कैरी ही बुलाते। रोही कॉलेज जाने से पहले ही उससे शरारतें करती रहती और आने के बाद भी। शक्कू उससे कैरी को मांगती तो रोही पापा और चाचा जी के पास फट से ले भागती। मम्मी, चाचा जी, चाची जी और पापा सब के सब जैसे फिर से बच्चे बन गए थे। जब शाहीन दीदी आती तो खुशी का कोई ठिकाना न रहता। उसका छोटा बेबी भी सबको बहुत प्यारा लगता, सबको अपनी तरफ खींचता। कैरी मगर अब यहाँ नहीं थी। उसको लेकर भाभी अपने मायके गई हुई थी और इत्तेफाक से आज ही संडे को आ रही थी। राजन भाई सुबह से गए थे उनको लेने। हवा अभी तक नहीं थी थमी। सर्दी का मौसम था। सुबह के टाइम से ही बारिश शुरू हो गई थी। शक्कू और रोही अभी रजाई में पड़ी थीं, लेकिन शक्कू तकिए से टेक लगाकर बैठी हुई थी। शायद आशा भाभी के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे ठंडी हवा का एहसास था। उसके कमरे के पर्दे जो हवा से लहरा रहे थे और बारिश की बूंदाबांदी उसके दिल को तड़पा रही थी। रह कर कभी कभी यूं ही राजा का ख्याल आ जाता
तो शक्कू खुद ही हंसने लग जाती। कितनी दर्दनाक थी उसकी यादें। शक्कू ने धीरे से कांपते हुए होठों से रोही को फिर आवाज़ दी, रोही, ओ रोही, अब उठ भी जा, शाम के 6 बज गए हैं। तो क्या हुआ? मुझे बहुत ठंड लग रही है, रोही रजाई को कसती हुई बोली। तो क्या मुझे ठंड नहीं लग रही? लग रही है ना, पर कुछ नहीं, बस उठ जा, रात हो रही है। शक्कू ने उसके मुंह से रजाई हटा दी। रोही फिर शक्कू की बगल में घुसती जा रही थी। शक्कू ने जोर से अपने आप को छुड़ाया और बाहर निकल गई। उसने अपने पीले रंग की शाल ओढ़ी और बाहर चली गई। उई माँ, बड़ी ठंड होती जा रही है। मम्मी को बरामदे में पोछा लगाते देख शक्कू से रहा ना गया। मम्मी, ऊपर से बारिश नहीं रुकेगी, अब बस करो, इतना ही बहुत है। ठंड लग गई तो मुसीबत बन जाएगी। अब बस किया मैंने। ठीक है बेटा, बस कर दिया। शक्कू, ये लो चाय, और उसको भी उठा दे ज़रा, चाची जी किचन से ही बोले। उठा तो रही हूँ चाची जी, पर वो है कि रजाई छोड़ते ही नहीं। शक्कू चाय की ट्रे लेती हुई बोली। चाची जी ने मठरी वाली ट्रे भी पकड़ा दी शक्कू को। ज़रा गरम गरम चाय ले जा, फिर देखना कैसे उठती है। ठीक है चाची जी, आप मम्मी को भी गर्मा गर्म चाय दीजिए। इतना कह के शक्कू नाजुक नाजुक कदमों से फिर अपने कमरे में चली गई। रोही अभी भी रज़ाई में मुंह छुपाए थी, पर बीच बीच में थोड़ा हिल भी रही थी। इस बार शक्कू ने उसे आवाज़ नहीं दी। रेडियो लगाकर शक्कू ने अपनी पसंद का गाना लगा लिया और चाय पकड़ी। छोटी छोटी चुस्कियाँ लेती हुई खिड़की से बाहर की तरफ झांकने लगी। यहाँ पर फूलों की क्यारियाँ हवा के साथ लहरा रही थी। हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें शक्कू के गोरे मुख पर पड़ती तो प्यारा सा एहसास जगा जाती, जैसे कहीं दूर शहनाई सी बजती हो और राजा कहीं दूर से आता हो। ऐसा लगता जैसे वो शक्कू का कहीं इंतज़ार करता हो। शक्कू को रह रह कर उसकी शरारतें और शरारत भरी बातें याद आ रही थी। उसे राजा की वो बेवकूफ़ियाँ भी याद आ रही थीं। जब वो और रोही कॉलेज से आ रही थी बारिश में, तब राजा भी वहीं अपनी मोटरसाइकिल पर आया था। तब भी ऐसी ही रिमझिम सी बारिश थी, पूरी तरह भीगा हुआ, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए, बाल चेहरे पे निचोड़ते हुए। बहुत ही खूबसूरत दिखता था राजा। उसे देख रोही मिन्नतें करने लगी। राजा प्लीज़, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज़ हमें घर छोड़ दो। तो कैसे वो बीच सड़क पर मुकर गया था। बोला, नहीं यार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, अब मैं पीछे मुड़कर घर नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं, मुझे उसकी करतूत का पहले ही अंदाज़ा था, तभी तो मैं चुप खड़ी रही और भीगती रही। वैसे ही वो मेरी तरफ देखकर पहले मुस्कुराया, फिर हमें बाय बाय करता चला गया। रोही को बहुत गुस्सा आया, पर बेचारी क्या करती, और हम बारिश में भीगती हुई घर पहुंची। शक्कू की चाय हाथ में पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी, और ठंडी चाय ठंड में कैसे अंदर जाती। रोही की चाय लेने के इरादे से पीछे मुड़ी तो रोही अपनी चाय पी रही थी। अरे तुम कब से उठी हो? बस अभी अभी, मुझे लगा था कि जैसे तुम चाय लेकर आई हो और उठ गई। अच्छा, तो अब मेरी चाय गर्म करके ला के दे, मेरी चाय ठंडी हो गई है। शक्कू ने रोही को कप पकड़ाते हुए कहा, पर रोही बाहर ना जाने का बहाना ढूंढ रही थी। तभी बाहर गेट पर बेल हुई। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। लगता है भैया और भाभी आ गए। ओ गॉड, मेरी कैरी। दोनों खुशी से झूम उठी। पर्दा हटाकर बाहर देखा तो मम्मी गेट पर थी। राजन भाई के साथ आशा भाभी थी और आशा भाभी के साथ कैरी।
शक्कू और रोही दौड़ती हुई आशा के गले लग गईं। भाई ने भी दोनों के सिर पर थपकी सी लगाकर प्यार किया। रोही ने अभी तक कैरी को नहीं था छोड़ा। अपने होंठों से उसका प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा चूमती जा रही थी। मम्मी पापा और चाचा चाची जी तो राजन बाई के ससुराल वालों का हाल चाल पूछते रहे। भाभी को शक्कू और रोही ने घेर लिया था, जैसे बिल्ली को शेर ने। अपने कमरे में बैठकर बातों में लग गईं। शक्कू ने अपने उदास और तन्हा दिनों का खुलासा कर दिया। कैसे उसके तन्हा दिन और रातें उसे सताते रहे। पिछले 1 हफ्ते की सारी भड़ास निकाल ली थी शक्कू ने, और उसकी आशा भाभी प्यार से उसकी सारी बातें सुनती रही। रोही पता नहीं कब से बाहर चली गई थी। शक्कू को बातों से फुर्सत मिली तो बोली, भाभी रोही कहाँ गई? शायद कैरी को लेकर बाहर चली गई। अभी वह और बातें करते रोही की आवाज़ें आ रही थीं बाहर से। शायद वो इधर ही आ रही थी। भैया आप हाथ धो लीजिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इतना कह के वो हवा की तरह अंदर दाखिल हुई। बारिश से भीगती हुई, ठंड से बेखबर, गाती हुई, इठलाती हुई उसने झट से भाभी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ओफो रोही की बच्ची, मुझे मार डालोगी क्या? मारूंगी नहीं भाभी, मैं तो प्यार कर रही हूँ, और आपको भी तो पता चले हमसे दूर रहने का। अच्छा तो ये बात है। आशा ने ज़ोर से खींचकर उसको अपनी बगल में बैठा लिया। रोही अपने बाल पीछे करती हुई फिर से बोली, भाभी सच मानो पूरे हफ्ते के बाद खुशियाँ आई हैं लौटकर घर में। मुझे भी तो आप सबकी बहुत याद आती थी, इसीलिए तो मैं आ गई। भाभी ने कहा, ओफो भाभी, मैं तो आपको कॉफ़ी के लिए बोलने आई थी। चलिए चलकर कॉफ़ी पीजिए। हंसती हुई तीनों ही बाहर आ गईं। मम्मी पापा के कमरे में बैठे सब ज़ोर ज़ोर से हंसी के ठहाके लगा रहे थे, और इन तीनों को अंदाज़ा लगाते देर न लगी कि ये ज़ोर की हंसी कैरी की वजह से थी। शक्कू और रोही ने भाभी को कमरे में भेज दिया और ख़ुद किचन में चली गईं। कॉफ़ी रोही ने तैयार की और पकौड़े समोसे मम्मी बना चुकी थीं। सब कुछ तैयार किया और सारा खाने का सामान लेकर वो दोनों कमरे में आ गईं। बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन बड़ी ठंडी हवा चल रही थी और बराबर चल रही थी। राजन भाई और भाभी कपड़े चेंज करके आ गए। भैया ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना और नीली स्वेटर पहनी, और भाभी ने मस्टर्ड रंग का गर्म सूट पहना था। घर में कितनी रौनक हो गई थी। शक्कू ने कुर्सी पर बैठकर थर्मस पकड़ी और कपों में कॉफ़ी डाली। बारी बारी सबको पकड़ाई और ख़ुद के लिए भी 1 कप बना लिया। अभी कुछ देर पहले ही शक्कू और रोही ने चाय पी थी, मगर अब तो गप्पे लगने थे, सो ये सब होना तो लाजमी था। कैरी की छोटी छोटी चीखें सबको लुभा रही थीं। रोही बार बार जाकर उसका मुंह चूम लेती और वो अपनी बुआ से खुश हो जाती। शक्कू ने आखिरी प्लेट जिसमें समोसे थे राजन बाई को पकड़ाई, जो किचन के दरवाजे में खड़े थे, और ख़ुद दरवाज़ा बंद करके पीछे पीछे आ गई। अपनी छाल वो कमरे में भूल आई थी। कमरे से शाल ली और बाहर आ गई। उसकी नज़र उधर गरजते हुए बादलों पर पड़ी, जो अभी तक गड़गड़ कर रहे थे। इस वक्त बारिश थम गई थी, पर कहीं कहीं बिजली चमकती दिखाई दे जाती। काले काले बादल कहीं भागते जा रहे थे। शक्कू के मन में अचानक ख्याल आया, कहीं ये बादल अमेरिका की तरफ तो नहीं जा रहे। फिर खुद ही हंस पड़ी और चुपचाप शाल ओढ़कर कमरे में आ गई। तो ठीक है दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।